अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH न्यूज़ में ज़हीर अहमद। नाज़रीन, जिस दिन से DG ISPR की मीडिया टॉक हुई है उस दिन से वो तनकीद के जद में हैं। हुकूमत के कुछ ख्वाब टूटे हैं जो कुछ एक प्लान करके बैठे हुए थे। इमरान खान साहब अपने मौक़िफ़ पर अभी भी कायम हैं, इसके हवाले से बात करेंगे। सबसे पहले DG ISPR की जो मीडिया टॉक थी उसके ऊपर हर तरफ से काफ़ी तनकीद हुई, उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हुई, इवन मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर भी कुछ सहाफ़ियों ने, कुछ रिपोर्टर ने कुछ प्रोग्राम्स के अंदर बड़े सॉलिड किस्म के और ठोस किस्म के जो उसके ऊपर सवाल उठाए हैं, क्वेश्चन उसके ऊपर रेज़ किए। लेकिन उस दिन की मीडिया टॉक के हवाले से एक चीज़ दो तीन चीज़ें हमने भी डिस्कस की थी, लेकिन एक चीज़ जो रह गई थी कि उन्होंने कहा था कि अवाम का मुकदमा है, ये 9 मई जो है वो अवाम का मुकदमा है। तो जनाब 2024 में फरवरी में इलेक्शन होता है और मई 2023 में जो है 9 मई होता है। एक पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है और उस पार्टी का एहतजाज उसने किया था, उस पार्टी पर इल्ज़ाम लगता है कि इन्होंने करवाया है। भरपूर तरीके से हुकूमत और इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से बयानिया बनाया जाता है, पार्टी के हवाले से कुछ फैसले आते हैं अदालतों से, इलेक्शन कमीशन से, इंतखाबी निशान वापस ले लिया जाता है, पार्टी को तोड़ फोड़ दिया जाता है और उसको इलेक्शन में ऐसी कंडीशन में बिल्कुल लंगड़ा लूला करके जाने दिया जाता है। अब अवाम का मुकदमा जहाँ तक है वो फिर 8 फरवरी 2024 को सामने आ जाता है कि जिस पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि इन्होंने 9 मई किया है, जिस पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगता है कि इन्होंने ये जो गलतियाँ की हैं या ये खराबियाँ की हैं, उस पार्टी को बग़ैर इंतखाबी निशान के अवाम भरपूर तरीके से वोट डालती है और उसी इल्ज़ाम के साथ वो इलेक्शन में जाते हैं। उनकी लीडरशिप जो है वो जेल में होती है और फिर किस तरीके से इलेक्शन को वो जीतते हैं, किस तरीके से सारा कुछ करने के बाद फॉर्म 47 45 वाला जो है वो सारा चक्कर चलाने के बाद भी इस वक्त PTI जो है वो इस पार्लियामेंट के अंदर इतनी धांधली के बाद भी सबसे बड़ी जमात है। तो ये है अवाम का मुकदमा। अवाम का मुकदमा अगर होता तो PTI को ज़मानतें ज़ब्त करवानी पड़ जाती और PTI को आप इलेक्शन में उसी तरह जाने देते जिस नाम के साथ वो थी, उसको तोड़ा फोड़ा ना जाता, जिस इंतखाबी निशान के साथ थी तो उसी तरह जाने दिया जाता। तो फिर असूली तौर पर अगर अवाम का मुकदमा था तो उनको ज़मानतें ज़ब्त करानी पड़ती, इतनी बुरी शिकस्त होती। तो अवाम का मुकदमा नापने और जांचने का तरीका ये नहीं है कि आप मीडिया टॉक में कह दें कि अवाम का मुकदमा है। तो जनाब अवाम का फैसला फिर अवाम करती है और अवाम ने अपना फैसला सुना दिया था। दूसरा, गवर्नेंस के हवाले से बात हुई थी। तो गवर्नेंस में जिस तरह अवाम वहाँ पे भी वोट देने का हक उसका है। एक तरफ आप कहते हैं कि हम मुदाखलत नहीं करते, दूसरी तरफ जनाब साहब हर वक्त में कभी किसी ज़माने में बुज़दार के ऊपर नज़र रखी जाती है, किसी ज़माने में जनाब साहब किसी और जमात के वज़ीर आला के ऊपर नज़र रखी जाती है, किसी ज़माने में अली मिन गंडापुर के ऊपर नज़र रखी जाती है, किसी ज़माने में कुछ कह दिया जाता है। गवर्नेंस के इशू जो हैं वो फिर अवाम और जो सियासतदान हैं उनको आपस में मिल बैठ के तय करने हैं। वो किसी के उस पर नहीं आएंगे कि जनाब साहब के फ़लाने ने तय करने हैं। अवाम जो है 5 साल के लिए मुंतखब करती है और 5 साल के लिए बाद अवाम उनको रखती है या उनको मुस्तरद कर देती है, ये भी अवाम का फ़ैसला है। तो गवर्नेंस करना जो है वो जमहूरी निज़ाम के अंदर सियासतदानों का काम है, जमहूरी सिस्टम के अंदर वो सियासतदानों का काम है, वो सिविल हुक्मरानों का काम है, उसके ऊपर नज़र रखनी और साथ ये कहना कि हम किसी चीज़ के अंदर मुदाखलत नहीं करते और पूरे बार बार उनको इंतशारी टोला, बदमाश और दोगली सियासत और पता नहीं क्या क्या कहना और फिर अपने आप को गैर जानिबदार भी शो करना, ये समझ से बिल्कुल बालातर है। खैर, इसका जवाब जैसा मैंने बताया कि जिस तरह बाकी जगहों पे आया, अगरचे मेन स्ट्रीम मीडिया के ऊपर PTI की जो कल की मीडिया टॉक थी, उमर अयूब की, बाबर अवान, असद कैसर, शिबली फराज और एक तैमूर झगड़ा साहब की जो टॉक थी उसके हवाले से उन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से बाबर अवान ने जवाब दिया और कुछ जो 26 नवंबर के हवाले से उमर अयूब साहब ने सारा बताया कि किस तरीके से गोली चलने के हवाले से जो सवालात उठे हैं उसके ऊपर, और फिर असद कैसर ने भी कुछ चीज़ों के जवाब दिए, कुछ आर्टिकल के हवाले इन सारों ने दिए और उसके ऊपर फिर ये भी शिबली फराज साहब ने कहा कि इमरान खान साहब जो हैं ये ना समझा जाए कि अपने लिए कुछ कर रहे हैं। ये बिल्कुल वाज़ेह है। इमरान खान साहब हुकूमत जो थी चार्टर ऑफ डिमांड के ऊपर बड़ी खुश थी कि चार्टर ऑफ डिमांड जब आएंगी तो उसके ऊपर सबसे पहले जनाब सब होगा कि इमरान खान को रिहा किया जाए और फिर हम इसको पकड़ा देंगे, तलाल चौधरी को इसको पकड़ा देंगे, ख्वाजा आसिफ को इसको पकड़ा देंगे, फलाने ढिगने को, वो हॉक्स जो हैं वो लगे रहेंगे। देखो जी, वर्कर जो थे वो चले गए, उनको गोली मरवा दी और जनाब खुद जो है वो किस तरीके से मांग रहे हैं
तो वहाँ से भी इमरान खान साहब ने जेल के अंदर से इनको बाउंसर मारा दे के कि जनाब मैं कोई भी इस तरह का काम करने के लिए तैयार नहीं जिसमें मेरी ज़ाती हवाले से हो। मैं अपने मेरिट के ऊपर केस सुन के वो करके रिहाऊंगा। और फिर दूसरा उन्होंने बाउंसर ये मारा कि वो हाउस अरेस्ट होने के लिए तैयार नहीं है। वो पूरे तरीके से अदालतों को फेस करने के बाद पसंद करेंगे कि उनको मेरिट के ऊपर रिहाई हो, ना कि वो जाके घर के अंदर या बनी गाला के अंदर या केपी में जाके अरेस्ट हो जाए या इस हाउस अरेस्ट कर लिया जाए किसी भी जगह पे। और इस तरीके से भी वो आने के लिए तैयार नहीं है। तो ये हुकूमत का ख्वाब यहाँ से भी चकनाचूर हुआ कि उन्होंने एक बनाना था। यही वजह है कि जनाब जिस तरह साद रफ़ीक ने कुछ सवालात उठाए, अगरचे उन्होंने कुछ ठीक बातें भी की, लेकिन फिर उसके साथ राना सनाउल्लाह ने कहा कि उन्होंने भी ठीक बातें की, लेकिन ख्वाजा आसिफ वहाँ पे भी शक करते हुए नजर आए। ख्वाजा आसिफ साहब अभी तो कह रहे हैं कि मुझे नेड़े नहीं लगने देते। बड़े उन्होंने कहा कि मुझे मुज़ाकरात के नेड़े नहीं लगने दिया गया। तो ख्वाजा साहब जिस इदारे के आप वज़ीर हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, वो भी आपको नेड़े नहीं लगने देते, वो भी आपको कुछ नहीं बताते, उसके हवाले से भी आपको कुछ पता नहीं होता। मुज़ाकरात कौन करवा रहा है, कौन कर रहा है, उस पर भी आप शक कर रहे होते हैं। आपको याद है अक्टूबर काजी फैसा के रिटायर होने से पहले सबसे पहले इन्होंने आगे कहा था कि जनाब वो जुडिशरी के अंदर ये चल रहा है, वो चल रहा है, वो चल रहा है। वो तो खैर जो कुछ हुआ, 26वीं तरमीम आई, जो भी हुआ। अब जब भी मुज़ाकरात की बात होती है तो ख्वाजा आसिफ साहब अपनी हुकूमत या पीटीआई पे मुज़ाकरात के हवाले से सवाल नहीं उठा रहे होते। कल भी उनका इशारा अपनी इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही था कि जनाब सब कौन है, क्या हुआ है 15 दिन में, ऐसे कौन सी यकीनदानी कराई गई है। तो जनाब आपको सिर्फ आपकी हुकूमत और आपके वज़ीर आज़म नेड़े नहीं लगने देते आपको, बल्कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो भी उस तरह से नेड़े नहीं लगने देती। तो आप बकौल नजम सेठी साहब के वो नंबर शंबर बनाने के लिए ठीक है, वो जो कुछ करते हैं, लेकिन वहाँ पे भी एक जो है। अब रह गया बात मुज़ाकरात की। एक तो हुकूमत इसमें टाइम भी हासिल कर रही है और इसमें रिएक्शन भी देख रही है। बैरूनी दबाव को किस तरह फेस करना है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से, अगरचे उन्होंने दोबारा मज़ीद लोगों को भी सज़ाएं सुना दी हैं, ये भी अपनी जगह पे है। लेकिन जो बैरूनी दबाव है वो अभी तक बरकरार है। शुरू रिचर्ड ग्रेनेल ने किया, उसके बाद वहाँ पे मैथ्यू मिलर और फिर और यूरोपीय यूनियन जिसके साथ आपने समझौते किए हुए हैं कि ये इंसानी हकूक़ से मुतल्लिक आर्टिकल हैं, इसके ऊपर जनाब साहब मिलिट्री कोड के हवाले से ये चीज़ें हैं, ये आपने मुआहदे इतने किए हुए हैं कि उसके मिलिट्री कोड के हवाले से कोई इस तरह सज़ाएँ नहीं सुनाई जाएंगी। तो उसका प्रेशर भी अपनी जगह पे बरकरार है। अब ये कहना है कि जनाब साहब बाहर कौन होता है मुल्क में हमारी मुदाखलत करने वाला, वो फलाना मुल्क कौन होता है वो मुदाखलत करने वाला। तो जनाब ये आप 2022 में इमरान खान साहब को आप लताड़ रहे थे कि उस मुल्क के साथ भी आपने हालात ख़राब कर लिए, उसके साथ भी जब वो कह रहे थे कि उन्होंने ये किया उसके साथ भी हालात ख़राब कर लिए, वो हालात ख़राब कर लिया। अब अगर पीटीआई कह रही है कि अमेरिका या डोनाल्ड ट्रंप आगे करेगा, तो डोनाल्ड ट्रंप के साथ उस वक्त भी अच्छे ताल्लुकात थे उनके, अभी भी अच्छे हैं। ये कहना रिजीम चेंज का जो इल्ज़ाम है अमेरिका की उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट और उस वक्त की हुकूमत के ऊपर लगा था। तो अगर अभी भी इमरान खान का असल में यूटर्न इस पे अमेरिका पे तब बनता है कि खुदा न खास्ता कोई जंग होती है, अमेरिका अड्डे मांगता है, अमेरिका मुदाखलत करता है, पाकिस्तान से मदद मांगता है, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म होते हैं और इमरान खान साहब कहते हैं एब्सोल्युटली नॉट की बजाय एब्सोल्युटली यस, ठीक है जी हम आपकी मदद करेंगे। वो है यूटर्न। वो अगर अपने बयानिए पे कायम हैं तो वो अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं, तो अमेरिका की इस्टेब्लिशमेंट या वो तब्दील हुई है या वो डोनाल्ड ट्रंप जो नई इंतज़ामिया आई है वो तब्दील हुए हैं, उन्होंने अपने मौक़िफ़ के अंदर तब्दीली ज़रूरत पैदा की है। लेकिन सीधा इल्ज़ाम ये कह के लगाना कि जनाब साहब, और फिर दूसरा ये है अगर तो आप कहें कि ह्यूमन राइट्स के ऊपर बात करना, यूटर्न लेना है, बेसिक ह्यूमन राइट्स के ऊपर अगर कोई मुल्क बोलता है किसी के साथ कोई ज़्यादती हो रही है और एक बंदा उसके साथ ज़्यादती होती चली जाए, अदालतें उसको एक्विट करें, उनको दोबारा से पकड़ लें और दोबारा से दीवार के साथ लगाया जाए, हर किस्म के ज़ाती किस्म के केस बनाए जाएँ, फिर अगर आप वो बंदा वो जमात बाहर से कोई इस किस्म की वो देखती है कि देखें जी बेसिक ह्यूमन राइट्स की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं, इस किस्म के अगर उसको यू टर्न है तो फिर ठीक है, आप उसको यू टर्न मान लें जो भी है। लेकिन मुज़ाकरात को लेके जो है वो हुकूमत की एक झटका पहले लग गया है इमरान खान साहब की तरफ से, और दूसरा झटका जनाब साहब अब देखते हैं कि कब लगता है। लेकिन इस मुज़ाकरात में हुकूमत का बिल्कुल मूड नहीं है मुज़ाकरात करने का। बेशक उन्होंने बड़े से बड़ी जमातें बना दी और सीरियस किस्म के बंदे रखे हैं, लेकिन बात वही है कि वो फिर किसके कहने के ऊपर रखे गए हैं। फिर हाथी का दांत दिखाने के हो रहे हैं, खाने के हो रहे हैं। DGISPR सब वहाँ बैठ के तो ये शो कर रहे हैं कि हमारी तरफ से बिल्कुल कुंडी लगी हुई है। तो इस कुंडी को फिर किस तरीके से खोला जा सकता है? क्या फॉर्म 47 की हुकूमत अपनी मर्ज़ी से आगे मुज़ाकरात करने का मैंडेट रखती है, और क्या उस मुज़ाकरात के अंदर से
कुछ ऐसे मुज़ाकरात के अंदर से निकल सकता है जिसमें इस्टेब्लिशमेंट ऑन बोर्ड ना हो। तो इसमें सिर्फ दो तरीके हैं, दो ही इसमें पहलू हैं। एक पहलू यह है कि इस्टेब्लिशमेंट ऊपर से अपना दांत और तरह के दिखा रही है, ऊपर से कुछ और बात कर रही है, अंदर से खुद मुज़ाकरात करवाना चाहती है। एक अगर ये बात है तो मुज़ाकरात लाजमी कामयाब होंगे। अगर दूसरी बात है तो उसमें हुकूमत के पास बिल्कुल मैंडेट नहीं है, उसमें सिर्फ गुफ्तन नशिस्तन बर्खास्तन वाला काम है। देखते हैं इन दोनों में से क्या निकलता है। यह नहीं हो सकता कि हुकूमत अपने मैंडेट के ऊपर मुज़ाकरात कामयाब करवा लेगी। मुज़ाकरात अगर थ्रू सियासतदान इन जमातों के ज़रिए, इन मुज़ाकराती कमेटी के मेंबर्स के ज़रिए अगर भी कामयाब होते हैं तो उसके पीछे भी इस्टेब्लिशमेंट की मर्जी भरपूर तरीके से साबित होगी। वरना फिर ये DGISPR की जो टॉक थी, ये फिर अगर कामयाब नहीं होते मुज़ाकरात तो फिर ये टॉक जो है उसको समझा जाएगा कि यही मौक़िफ़ है। अगर मुज़ाकरात कामयाब होते हैं, कोई ना कोई रास्ता निकलता है, तो फिर ये एक दिखाने के लिए, मसल दिखाने के लिए मीडिया टॉक थी, अंदर से पॉलिसी कुछ और है। अपना ख्याल रखिए। अभी तक लिए इतनी इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।